हे माय लवली फूडीज, वेलकम टू कनक्स किचन। आज मैं आपको एक इंडियन ड्राई स्नैक की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि आप एडवांस में बना के स्टोर कर सकते हैं, जिसका नाम है बाखरवड़ी। बाखरवड़ी घर में बनाना बहुत ही आसान है और ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही क्रिस्पी बनती है। ये बाखरवड़ी परफेक्ट रेसिपी है जो कि आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स या फिर टी टाइम के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं बाखरवड़ी। बाखरवड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में ऐड करेंगे मैदा। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी बेसन, नमक, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, हींग और थोड़ा सा तेल, और इसे पहले अच्छे से मिक्स करते हुए अपने हाथों से ऐसे रब कर लेंगे ताकि इसमें तेल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ऐसा करने से हमारी बाखरवड़ी बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं कि सेमी सॉफ्ट आटा तैयार हो गया है। अब इसे हल्के गीले कपड़े से कवर करके साइड में रख देंगे कम से कम 30 मिनट के लिए। नेक्स्ट एक स्मॉल ब्लेंडर में स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं डालूंगी ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट। यहाँ पे मैं ड्राई कोकोनट यूज़ कर रही हूँ, पर आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी तिल, फिर इसमें जाएगा ज़ीरा, कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया, सौंफ, खसखस, थोड़ी सी काली मिर्च के दाने, और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। आप ये देख सकते हैं कि सेमी कोर्स मिक्सचर तैयार है। अब इसके बाद हम दूसरी और चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसमें जाएगा सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, आमचूर पाउडर, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा गरम मसाला, हींग और बेसन। और अब फिर से इन सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, ये इसका कोर्स मिक्सचर तैयार है। ये बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं होना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा कोर्स भी नहीं होना चाहिए। तो ये स्टफिंग तैयार है, इसे साइड में रख दीजिए। अब इस आटे को फिर से थोड़ा सा नीड कर लेंगे और फिर इसके बाद थोड़ा सूखा आटा लेके इसका एक थिन रोल बना लेंगे। ये रोल शीट ज़्यादा पतला या फिर ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, जैसे नॉर्मली आप पराठे के लिए बनाते हैं। अब ये बड़ा शीट तैयार है। अब इसके साइड्स में कट कर लूँगी इस तरह, ताकि इसका क्लीन रोल बन सके। रोल बनाने के बाद अब इसके ऊपर ये मसाला स्प्रेड कर लेंगे सारी तरफ, इसको अच्छे से कवर करने के लिए। आप चाहें तो नीचे हल्का तेल भी ब्रश कर सकते हैं ताकि मसाला उसमें अच्छे से चिपक जाए, पर ध्यान रखिए कि इसमें पानी नहीं डालना है चिपकाने के लिए मसाले को, वरना फ्राई करने के समय ये बाखरवड़ी बहुत ही सौगी बनेंगे और बाद में ये टूट जाते हैं। अभी पूरा मसाला अच्छे से स्प्रेड हो गया है इस शीट के ऊपर। इसे अपने हाथों से अच्छे से हल्का प्रेस कर लीजिए और अब इसे मैं रोल करना स्टार्ट करूँगी। तो इस शीट को धीरे धीरे रोल करते हुए अपने हाथों से हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसका टाइट रोल बना लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ इसका टाइट रोल बना रही हूँ और इसे हल्के से प्रेस भी करते जाएंगे ताकि इसमें ज़्यादा गैप्स ना रहें। और जैसे ही आप एंड में आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल या फिर पानी लगाकर इसको चिपका लेंगे। एक बार ये रोल तैयार हो गया, उसके बाद फिर से इसको एक तरफ स्लाइटली रोल करते हुए इसका यूनिफॉर्म रोल बना लेंगे, जो कि थोड़ा सा पतला होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि मैं इसको एक तरफ रोल करते हुए इसका एक पतला रोल तैयार कर रही हूँ। तो अब ये टाइट रोल तैयार है, आप देख सकते हैं। इसे रूम टेम्परेचर पर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए या फिर फ्रिज में बस 5 से 10 मिनट तक के लिए छोड़ दीजिए। ऐसा करने से इस रोल का मसाला इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाएगा और ये काटने में भी बहुत ईजी हो जाएंगे। 15 मिनट के बाद अब मैं इसके छोटे छोटे राउंडल्स काट लूँगी, 1/4 to 1/2 इंच थिक पीसेस के जितने। ये आप देख सकते हैं कि मैं इसके पीसेस काट रही हूँ। फिर इसको अलग कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं कि इसका मसाला भी अच्छे से सेट हो गया है। रोल्स काटने के बाद अब मैं सारे रोल्स के ऊपर स्लाइटली फिंगर प्रेस करूँगी इस तरह, ताकि वो थोड़ा सा प्रेस हो जाए और मसाला और भी अच्छे से सेट हो जाए और ये फिर फ्राई करने के समय टूटेंगे नहीं। तो सारे रोल्स को इस तरह से स्लाइटली अपने फिंगर से प्रेस कर लीजिए। अब ये पूरा बैच तैयार है तलने के लिए।
अब गैस पे ऑयल गरम कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर और इसे धीरे धीरे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ध्यान रखिए गैस का फ्लेम लो से मीडियम फ्लेम पर ही होना चाहिए, वरना ये हाई फ्लेम पर ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसे इसी तरह लो से मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक के फ्राई करते रहिए। और अब आप ये देख सकते हैं कि अच्छे से फ्राई होकर क्रिस्पी भी हो गए हैं विद गुड गोल्डन ब्राउन कलर ऑन देम। तो अब ये तैयार है, इसे किचन टॉयल में निकाल देंगे और इसी तरह से सारे बैचेस फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी है एंड उसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आप किसी एयरटाइट कंटेनर में इसे स्टोर कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपने टी टाइम स्नैक के लिए। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।